Hello dear students, BSc Part 1 मैथमेटिक्स। देखिए आप लोगों के लिए रात में जग के वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो अपना चल रहा था फर्स्ट ईयर के अंदर आपका पेपर है फर्स्ट कौन सा है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसके अंदर अपनी यूनिट चल रही है फर्स्ट सेट। इसका चैप्टर है आपका फर्स्ट इसमें, और अपना जो लेक्चर चल रहा है वो है इस सीरीज में फोर्थ लेक्चर है। अच्छा, तो आपसे पहले जो लास्ट क्लास है, जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है, लेक्चर थर्ड नहीं देखा है, वो पहले वो देखे फिर ये देखे। इससे पहले देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा था। सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सेट से पहले मैंने आपको बताया था व्हेन आई लर्न आरेख। व्हेन आई लर्न आरेख देखिए व्हेन आई लर्न आरेख के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि समुच्चयों को आरेख विधि से समझने की समुच्चयों को आरेख से समझने की विधि को अपन क्या कहते हैं? व्हेन आई लर्न आरेख। ये आपका जो दिया था वैन ने दिया, वैन को ये साइंटिस्ट है तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है इस आरेख का। देखिए वो क्या होता है व्हेन आई लर्न आरेख, इसके अंदर क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को अपन एक आयत से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय, वैसे तो सारे ही समुच्चय यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं? उपसमुच्चय होते हैं। तो उन सभी उपसमुच्चयों को अपन एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर क्यों करते हैं? क्योंकि सारे जो समुच्चय होते हैं, सभी उपसमुच्चय होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय होते हैं। फिर अपन ने समुच्चयों पर कुछ संक्रियाएं देखी थी। समुच्चयों में जो संक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहले आपने देखा समुच्चयों का संघ। मैं यहाँ सिर्फ आपको भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं लिखा रहा, वो आप पिछले लेक्चर के अंदर देख सकते हो। समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। आप इन चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ा करो, यूनियन ऑफ सेट्स। इंग्लिश क्या है कि बोलने में आसान होती है। क्या समुच्चयों को क्या बोले? समुच्चय एक हिंदी वर्ड है, सेट, सिंपल लैंग्वेज में यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए कोई भी दो समुच्चय ए और बी, इसके यूनियन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ये आपको ध्यान रखना है, अभी अपन क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के अंदर आते हैं, समझ गए? वो उनके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर वहाँ पर काम आएंगे। तो देखिए ए यूनियन बी के अंदर वे सभी एलिमेंट आते हैं एक्स जो या तो ए के अंदर हो या फिर बी के अंदर हो या फिर वो दोनों के अंदर हो, ये सभी एलिमेंट आते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
इंटरसेक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी द्वारा, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं जो इन दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो इसके अंदर वे सभी एक्स आएंगे जो या तो ए के अंदर हो, जो ए के अंदर भी हो तथा बी के अंदर भी हो। तो ये सभी एलिमेंट कहाँ होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं वो होंगे इनके इंटरसेक्शन में। इसके बाद अपन ने देखा था दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। समुच्चयों का अंतर ये आपको याद रखने हैं, ये आपके याद है ये रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखना क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होंगे, अभी कराएंगे। दो समुच्चयों ए और बी, आपके पास कोई दो सेट है तो ए और बी के जो डिफरेंस है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। ये क्या कह रहा है कि ए माइनस बी के अंदर वे सभी एलिमेंट आएंगे जो ए में है तथा बी में नहीं है। मतलब सेट ए में से यदि आप बी को निकाल देते हो, मतलब सेट ए के एलिमेंटों में से बी के एलिमेंट यदि हैं और उनको निकाल दिया आपने, तो जो आपके पास सेट मिला वो मिलेगा ए माइनस बी। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसके अंदर वे सभी एक्स आएंगे जो एक्स ए में हो तथा एक्स बी में ना हो। समझ गए। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है समुच्चयों का पूरक समुच्चय। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। देखिए आप जो भी पढ़ रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्क्रीट का जो पेपर पढ़ रहा है वो उनके नोट्स बनाते चले प्रॉपर। एग्जाम में यहीं से आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। दो समुच्चयों का नहीं, समुच्चय पूरक समुच्चय देखिए डेफिनेशन। पूरक समुच्चय देखिए, कुछ भी चीज अगर यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको लिए आज नया बोर्ड अरेंज किया है। अरेंज क्या है, घर पे ही बनाया था, अपनी दुकान है ये वाली। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, दिख तो सभी को रहा है ना। एक बार चेक करते हैं इसको। डेफिनेशन लिखिए। यदि ए कोई एक समुच्चय है, ये ए है, वो कोई भी समुच्चय हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, या फिर एम्प्टी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि अपन ने मान लिया कि ए कोई एक समुच्चय है, समुच्चय है, आवाज तो आ रही है ना, है, तब समुच्चय ए का पूरक, ए का पूरक समुच्चय ए का पूरक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U के उन सभी अवयवों का समुच्चय
होता है जो समुच्चय ए में नहीं हो तथा समुच्चय ए के पूरक को ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश से व्यक्त करते हैं। ये तो आज हो गई आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इसी को मैथमेटिकल में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो देखिए। अर्थात आप ए के पूरक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट से या फिर ए डैश से। मान लो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो अपन रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो सेट होल्डर फॉर्म में दे रहे हैं। इसके अंदर वे सभी एक्स आएंगे जो एक्स यू के अंदर विद्यमान हो तथा किस में नहीं हो, ए में नहीं हो। ए में नहीं है को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही है ना, ये हो गया। इसका एग्जांपल देखिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक का क्या होता है। किसी समुच्चय का जो पूरक होता है, मतलब कोई समुच्चय ए और उसका पूरक, ए और उसका पूरक ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। तो देखिए ए का पूरक वह समुच्चय होता है जो दोनों मिलकर के यूनिवर्सल सेट बना दे। मतलब इन दोनों का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट बना दे। मतलब एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इसकी पूर्ति कर दे, इसमें जो कमी है उन सभी एलिमेंटों को यदि इसमें जोड़ दे तो एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। एक दूसरे की कमी को पूरी करने वाले सेट को अपन बोलते हैं पूरक। एग्जाम्पल है आपका कोई भी एक सेट ले लीजिए। मान लो यूनिवर्सल सेट है आपका पास यू। यूनिवर्सल सेट देखिए, जब आप एक क्वेश्चन के अंदर देखते हो, वैसे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी आप एलिमेंट सोचते हो वे सभी एलिमेंट होते हैं, लेकिन जब अपन क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं तो उन सभी एलिमेंटों को तो लिख नहीं सकते। लेकिन जो सेट के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर जो आप यूनिवर्सल सेट बना रहे हो, तो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर वे सभी एलिमेंट डालने हैं जो इस सेट के अंदर काम में आ रहे हैं। कम से कम वो तो डालनी ही है, ठीक है ना। मतलब सेट के अंदर जितने भी समुच्चय हैं उनका सुपर सेट तो आपको बनाना ही है यूनिवर्सल सेट को। मान लो आपके पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 5 एंड 7, ये 3 एलिमेंट है। तो यूनिवर्सल सेट है जो आप बना रहे हो वो इनका सुपर सेट तो होना चाहिए कम से कम। तो आप यूनिवर्सल सेट मान लो आपने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ले लिया। छोटा सा लिया, भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। आप इन्फिनिटी तक भी बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो। तो आपको ए का पूरक निकालना है। ए का पूरक, ए का पूरक को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, ए कॉम्प्लीमेंट से। ए का पूरक क्या हो जाएगा बताइए। यू के वे सभी एलिमेंट आएंगे जो ए में ना हो। 1 है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या 1 को डाल सकते हैं। यदि वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो हम 1 को डाल सकते हैं। 1 है वो यू के अंदर विद्यमान है। 1 क्या इसके अंदर विद्यमान है, ए के अंदर, हाँ है, लेकिन ये कंडीशन क्या कह रही है, एक्स इसके अंदर विद्यमान है तो इसके अंदर विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो 1 इसके
इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में। तो 2 को डालते हैं, देखिए 2 यूनिवर्सल सेट के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंटों को निकाल दो, u माइनस ए कर दो। इसी को आप ये भी बोल सकते हो, इसके कॉम्प्लीमेंट को u माइनस ए, सेट u में से a को निकाल दो। ये लो निकाल दिया। 1, 5 और 7 को निकालना है, ये वाला एलिमेंट, ये और ये 3 एलिमेंट आपको निकालने हैं, छोड़ने हैं। बाकी सभी आपको इसके कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं। तो लिख दीजिए 2, 3, 4, 6, 8 एंड 9। वैसे ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो वेन आइलर आरेख से आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इनको? मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कोई एक सेट है ए, ये सेट हो गया आपका ए, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है आपका सेट ए। तो ये क्या कह रही है डेफिनेशन? वे सभी एलिमेंट जो यू में हो तथा ए में ना हो, मतलब ए के एलिमेंट आपको निकालने हैं, ये एलिमेंट है वो आपको बाहर निकालने हैं। बचेंगे कौन से एलिमेंट? जो ये बाहर वाला एरिया है वो सभी बच जाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है डार्क वाला, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। समझ गए बात को? ये उतार लो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं वो देखते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी कराएंगे आगे। प्रॉपर्टी, गुणधर्म, देखिए कुछ प्रॉपर्टी है इनकी। गुणधर्म, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में नंबर 1 आप देखिए, यदि आप ए का यूनियन, नंबर 1 है, ए का यूनियन ए डैश के साथ करते हो तो क्या आता है? ये आपका ए है, मान लो सेट के एलिमेंट यहाँ भी है सारे के सारे, और यहाँ भी, दोनों कंबाइंड कर देंगे तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। आपके पास बचेगा यूनिवर्सल सेट। तो ये बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के। नंबर 2, ए का यदि आप इंटरसेक्शन लेते हो ए डैश के साथ तो क्या आएगा? देखिए इन दोनों में कोई भी क्षेत्र कॉमन दिख रहा है आपको? ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए के बाहर है और ए के एलिमेंट हैं उसके अंदर है, ठीक है ना। तो इन दोनों में कोई भी अगर कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा 5। नंबर 3, ए का इंटरसेक्शन यदि आप 5 के साथ में लेते हो, नंबर 3 है यूनिवर्सल सेट का पूरक क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का जो पूरक होता है वो क्या होता है आप जानते हो? जैसे कि मान लो ए का पूरक आप निकाल रहे हो तो ये बराबर होता है u माइनस ए के। u में से आपने a को निकाल दिया, ये आपको निकालना है u का पूरक, तो u में से ही आप u को निकालोगे। u में से आपने u को निकाल दिया, आपके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को बोलते हैं क्या सेट की भाषा में? 5। नंबर 4 है आप 5 का निकाल रहे हो पूरक, तो देखिए ये भी
यही है फॉर्मूला। यूनिवर्सल सेट में से फाई को निकाल दीजिए। यूनिवर्सल सेट में से फाई को निकाल दिया, मतलब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है उनमें से आपने कुछ भी नहीं निकाला, तो आपके पास वही बचेगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। नंबर फिफ्थ, किसी भी सेट के पूरक का जो पूरक होता है वो होता है सम सेट ए। देखिए ए का जो पूरक है वो तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट का पूरक मतलब यू में से ये डार्क वाला क्षेत्र आप निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा फिर से ही सेट ए। ये बात समझ में आ गई। आपके पास कोई दो सेट है ए और बी। नंबर 6 है ए माइनस बी। ए माइनस बी किसका सबसेट होता है? देखिए ए माइनस बी के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो गया आपका सेट ए और ये हो गया सेट बी। ए माइनस बी का मतलब है आपका ए हो गया बी हो गया, ए माइनस बी का मतलब है ये वाला क्षेत्र। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश द्वारा, ए इंटरसेक्शन बी डैश द्वारा, या फिर बी डैश माइनस ए डैश द्वारा। इसको आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हो। वो कैसे? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया आपका सेट ए और बी डैश होता है बी के बाहर का क्षेत्र। बी का बाहर का क्षेत्र से आप कॉमन लोगे सेट ए को तो आपका ये वाला क्षेत्र निकल जाएगा, आपके पास बचेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार आप देख सकते हो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें से ए डैश को निकालेंगे तो भी ए ये ही बचेगा ए माइनस बी। आप खुद से भी चेक कर सकते हो आसानी से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप 12th के अंदर पढ़ के आ चुके हो अभी ये चीज़ें, तो इनको तो आप आसानी से समझ सकते हो। सिर्फ लिख लो इनको, b माइनस ए इज सबसेट ऑफ ए डैश। b माइनस ए इज सबसेट ऑफ ए डैश, ये भी क्लियरली आप जानते हो। b माइनस ए कौन सा हो जाएगा? ये वाला क्षेत्र हो गया आपका b माइनस ए। बी में से आपने ए को निकाल दिया तो ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। ये सबसेट होता है ए डैश का, बिल्कुल सही बात है। इसको निकाल दिया, पूरा पूरा डार्क क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाहर का पूरा पूरा डार्क क्षेत्र क्या हो जाएगा? ए डैश। इसके बाहर का क्षेत्र ए डैश हो जाएगा। तो ये सबसेट किसका होगा? ए डैश का ही होगा। क्लियर है? ये तो आप जानते हो ये चीजें, तो इनको आप लिख लीजिए। 8th प्रॉपर्टी है बी माइनस ए डैश इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और जो 9th प्रॉपर्टी है आपकी वो है ए सबसेट ऑफ बी implies and implied by b dash is subset of a, and 10th प्रॉपर्टी आपकी लास्ट है ये a इक्वल टू b if and only if a dash इक्वल टू b। इन चीज़ों का आप आसानी से वेन आइलर आरेख की मदद से देख सकते हो। आपका काम यही है, इनको वेन आइलर बना करके चेक करो कि क्या ये सही है, क्या पता मैंने भी गलती लिख दी हो। तो ये आपको चेक करनी है घर पर, ये आप जानते हो, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। दो समुच्चयों का सममित अंतर।
दो समुच्चयों का सममित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets। देखिए, दो समुच्चयों का आपको सममित अंतर निकालना है। कैसे डिफाइन होता है वो देखिए। यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय है तब इनके सममित अंतर को a माइनस बी द्वारा, नहीं, ये तो डिफरेंस को डिनोट करते हैं, सममित अंतर को अपन डिनोट करते हैं ए मोडुलो, ए एडिशन मोडुलो ऑफ बी। इसको क्या बोलते हैं? एडिशन मोडुलो, ए एडिशन मोडुलो ऑफ बी द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए, जहां थ्योरी इसकी काफी लंबी है, अगर लिखने बैठेंगे तो मैथमेटिकली आप लोग समझ लीजिए। अपन जो मेन देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ए मोडुलो एडिशन मोडुलो ऑफ बी। देखिए, इस ये क्या है? दो सेटों का सममित अंतर। सममित अंतर है तो जो निकल के आएगा वो भी एक सेट ही आएगा। तो इस ये क्या होता है, आप चाहे तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कर दो, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो a मोडुलो b a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब, अब आप समझिए, ए मोडुलो ए एडिशन मोडुलो बी, इसका जो मतलब है कि जो दोनों सेटों का आप यूनियन करते हो, यूनियन में से मतलब दोनों सेटों के एलिमेंट हैं, उनमें से कॉमन एलिमेंटों को निकाल दो और बाकी सभी एलिमेंटों को इसके अंदर लिख दो। क्या करना है आपको? इसमें जो कॉमन एलिमेंट है दोनों के अंदर, ए और बी के अंदर, उनको तो आपको निकाल देना है और बाकी ए और बी के सभी एलिमेंटों को आपको इसके अंदर रख देना है। एग्जाम्पल है, इसको बताएंगे कि ये दोनों बराबर कैसे होते हैं, प्रूफ करके बताएंगे बाद में। अभी तो आप ये देखिए एग्जाम्पल, ए और बी कोई दो सेट है आपके पास, जहां पर सेट ए बराबर आपके एग्जाम क्वेश्चन में है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हो। और b बराबर है 3 4 5 एंड 6। आपको निकालना है इन दोनों समुच्चयों का सममित अंतर। सममित अंतर का मतलब क्या करना है? इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको निकाल देना है और बाकी सभी एलिमेंटों को ए एडिशन मोडुलो बी के अंदर सेट कर देना है, लिख देना है। तो लिख दीजिए ए मोडुलो बी इक्वल्स टू, ये क्लियर दिख रहा है ना? यूनियन में से आपको इंटरसेक्शन को निकालना है। तो यहाँ से 1 2 कॉमन एलिमेंट कौन से है? 3 4, इधर भी 3 4, तो 3 4 को आप निकाल दीजिए।
निकाल दिया। बचा आपके पास क्या 1 2 एंड 5 6। तो ये दोनों ये चारों एलिमेंटों को इस ए और बी के सममित अंतर के अंदर रख दीजिए 5 एंड 6। ये बेसिक सी चीजें हैं, आपने पढ़ी भी हुई है 12th क्लास के अंदर। हाँ, तो आप इसको वेनारिक के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे करोगे? ये आपका मान लो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर आपके पास दो सेट है, एक तो हो गया ए और दूसरा हो गया सेट बी। इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। ए और बी का यूनियन क्या होता है? ये पूरा चित्र। कौन सा? सेट ए वाला और सेट बी वाला, ठीक है ना। और अपन को निकालना क्या है? इंटरसेक्शन वाला क्षेत्र, मतलब ये कॉमन क्षेत्र, ये वाला, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र आपको निकालना है। तो इस पूरे क्षेत्र में से ए और बी के दोनों सेट है, इनके यूनियन में से आपको इंटरसेक्शन वाला निकालना है। तो आपके पास बचेगा ये वाला क्षेत्र। ये जो डार्क क्षेत्र कर रखा है, ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है, इसको आप बोल सकते हो ए प्लस मोडुलो बी, ए एडिशन मोडुलो बी, ए तथा बी का सममित अंतर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। इन सभी चीज़ों को यूज करते हुए जिन्होंने लेक्चर 3 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 3 को देखे, फिर ये देखे। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए द मॉर्गन्स लॉ। ये एग्जाम के अंदर काफी आता है, इसका प्रूफ मांगता है, तो आपको प्रूफ करना है। द मॉर्गन नियम। De Morgan's लॉ। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका दो नियम है। यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय है तब नंबर 1 ए यूनियन बी का जो पूरक है, ए यूनियन बी का पूरक है, ये बराबर होता है ए का पूरक। यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है, ए डैश बी डैश। और नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आया? देखिए इसको प्रूव भी करते हैं। अभी नंबर 1 को करते हैं। देखो सबसे पहले तो सेट्स को आप कैसे प्रूव करते हो, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। इसको आप जब सोल्व करते हुए लाओगे ए और बी को, यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज में है तो जो निकल के आएगा वो एक सेट ही आएगा। इसको प्रूव करिए। देखिए कोई भी दो सेट है अपने पास, ए और बी, ठीक है। इन दोनों को आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ए बराबर बी है। ये आप कैसे प्रूव करोगे? इसके लिए एक मेथड है। सबसे पहले तो यदि आप ये बताओ कि ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का। देखिए ए और बी को दोनों को बराबर करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान है। तब आप कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी। यदि ए इक्वल टू बी है तब भी आप ये कह सकते हो। इसका मतलब ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। इम्प्लाइज का जो मतलब होता है, देखिए ये जो इम्प्लाइज का मतलब है कि आपने ये इस कथन को सत्य माना है। ये कोई एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यदि सही है तो इस स्टेटमेंट से जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है। समझ गए? यदि ये स्टेटमेंट सही है और इस स्टेटमेंट से आपने जो निष्कर्ष निकाला है वो ये है, तो आप साइन को इधर लगा दोगे। और इसका मतलब क्या है कि आप यदि ये सही है तो ये सही होगा, ये सही है ये वाला स्टेटमेंट तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। ये समझ गए कैसे प्रूव करते हैं सेट्स को? कोई भी दो सेट है ए और बी, इनको बराबर सिद्ध करना है तो आपको सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इसी प्रकार अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए अपन को सिद्ध करना है, इसके लिए हमें सिद्ध करना है। इसको बराबर दिखाने के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तथा ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ये आपको सिद्ध करना है। यदि आपने ये सिद्ध कर दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सही है। तो सबसे पहले अपन सिद्ध करेंगे इसको। तो अपन एलिमेंट लेकर के चलें। देखो कैसे सिद्ध करते हैं अपन। मैंने आपको बताया था कि सबसेट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इस सेट का प्रत्येक अवयव इस सेट के अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो अपन लेकर के चलते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के होल डैश के लिए। देखिए अपन इस एलिमेंट कहाँ से लिया है, ए यूनियन बी के होल डैश से। यदि अपने ये एलिमेंट इस सेट के अंदर दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, ये सब सेट हो जाएगा इसका। और ये क्या बात कर रहे हैं अपन, सेट एक्स है, सेट एक्स है, ये एलिमेंट एक्स है वो किसका है, इसका है। इस ए यूनियन बी के होल डैश से लिया है। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के होल डैश, ऐसे लिख
प्रत्येक x के लिए आप ये लिख सकते हो, सबसे पहले आप लेते हो x को a यूनियन b के होल डैश से, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अब यहाँ से आप समझते हुए चल रहे, मेन चीज यहाँ से है कि x है वो a यूनियन b के जो कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x है, वेन आर एफ से देखिए, देखो यहाँ से समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। x a यूनियन b के डैश के अंदर नहीं है, ये हो गया a, ये हो गया b, इन दोनों का यूनियन, ये वाला क्षेत्र, इसका जो पूरक है वो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा इसके बाहर का। ठीक है ना। a यूनियन b के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x है वो a के अंदर भी नहीं है और b के अंदर भी नहीं है, कहाँ है, बाहर है। तो यूनियन का तो अपन ने देखा था कि x a यूनियन b में होता तो अपन लिखते कि x या तो a में है या फिर b में है या फिर दोनों में है, लेकिन ये a यूनियन b के बाहर है तो अपन लिखते हैं कि x है वो ना तो सेट a के अंदर है ना ही सेट b के अंदर है। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे तथा लगाएंगे एंड, इम्प्लाइज लगा करके इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है वो लगा करके अपन यहाँ पर लिख रहे हैं इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है। अब देखिए x a के अंदर नहीं है, a के अंदर नहीं है तो कहाँ होगा भाई, आपने पूरक समुच्चय की भी डेफिनेशन पढ़ी है कि प्रत्येक समुच्चय a तथा a के यूनियन के अंदर, a तथा a डैश के यूनियन के अंदर होता है प्रत्येक एलिमेंट। तो ये यदि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर होगा, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a डैश तथा x बिलोंग्स टू b डैश। अच्छा, x a डैश के अंदर है तथा x b डैश के अंदर है, तो अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक ही एलिमेंट है वो दोनों सेटों के अंदर है, a डैश के अंदर भी है और b डैश के अंदर भी है। मतलब x कहाँ होगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश के अंदर, यही है ना। यहाँ पर इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको दे दो इक्वेशन, अतः आप लिख सकते हो, अतः a यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। यहाँ आप लिख सकते हो, इसको नाम दे दो फर्स्ट। अभी आपने किया है फर्स्ट वाला, अभी सेकंड करेंगे। समझ रहे हो ना इन चीज़ों को, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अभी आपने क्या प्रूव किया है, ये वाला सेट, ठीक है ना। अब अपन प्रूव करते हैं इसी के अंदर सेकंड वाला, क्या है, प्रत्येक x के लिए आप x कोई भी ले सकते हो, कहाँ से, x बिलोंग्स टू, आपने लिया है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। आप प्रूव क्या करना चाह रहे हो, प्रूव तो ये करना चाह रहे हो कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी का होल डैश, ये प्रूव करना चाहते हो। ये कब प्रूव होगा? जब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट के अंदर अगर यदि आप दिखा दो, आपने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से। अब देखिए इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक्स, देखिए या तो आप इसको ऐसे प्रूव कर दो, ठीक है ना, या फिर आप इसी को कन्वर्ट्स करके आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये वाला इसका सबसेट है। इसी प्रोसेस को ऊपर की तरफ ले जाएं। देखिए ये जो निष्कर्ष निकाला है आपने, ये इससे निकाला है, और ये वाला जो निष्कर्ष है वो अपन इससे भी तो निकाल सकते हैं। तो अपन यदि अपन यहीं पर ऐसे लगा दें तो वो सेट बराबर हो जाते हैं। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं सेपरेट अलग अलग बता रहा हूँ, नेक्स्ट उसके अंदर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ये सिर्फ आपके समझने के लिए। x बिलोंग्स टू ए डैश तथा x बिलोंग्स टू बी डैश। यहाँ पर लग गया अपना इम्प्लाइज का साइन, क्योंकि ये जो कथन लिखा है, अपने स्टेटमेंट लिखा है, वो इसके बेसिस पे लिखा है। अब देखिए x ए डैश के अंदर है और x बी डैश के अंदर है, तो यहीं से अपन लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। x ए डैश के अंदर है तो ए के अंदर नहीं होगा। इसी प्रकार x बी के अंदर नहीं होगा। अब देखिए x ए के अंदर नहीं है तथा x बी के अंदर नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनके यूनियन के अंदर ही ये x नहीं है। तो यहीं से अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी के अंदर नहीं है तो x कहाँ होगा? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। क्लियर है? यहां से आप लिख सकते हो अतः A dash intersection B dash is subset of A union B का होल डैश, ठीक है ना। ये लिख दिया, इसको नाम दे दिया आपने 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। नेक्स्ट में देखिए ये इतने से में ही पूरा प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उतार लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या, अभी तो वही रह रहा है, इसका सेकंड पार्ट उसी का सेकंड है, द मॉर्गन लॉ है। सेकंड लॉ को प्रूफ कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब देखिए यहाँ पर अपन थोड़े से में प्रूफ कर देंगे, अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर अपन
यहीं पे बता देंगे कि ये वाला इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है। कैसे? फॉर एवरी एक्स, प्रत्येक एक्स के लिए, यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, प्रत्येक एक्स के लिए। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दो सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, कंप्लीट। एक तो सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। इन दोनों को आपको इक्वल बताना है। इक्वल बताने के लिए सबसे पहले आपको इसको इसका सबसेट बताना पड़ेगा और इसको इसका सबसेट बताना पड़ेगा। तो x आपने मान लिया, x बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल डैश। ठीक है, देखिए यहाँ पर x है वो A यूनियन B के जो कॉम्प्लीमेंट है उससे लिया है, A यूनियन B से नहीं लिया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। फिर आ जाइए वेन आरेख पे, ये आपका वेन आरेख हो गया। यहाँ से आप थ्योरम्स को आसानी से समझ सकते हो, आप खुद से प्रूव करोगे तब यहाँ से समझना कि क्या हो सकता है। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। ये क्या कह रहा है कि x है वो A यूनियन B के अंदर नहीं है, मतलब इस वाले पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं है। यूनियन थोड़ी है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है। हाँ, x है वो A इंटरसेक्शन के अंदर नहीं है। A इंटरसेक्शन कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र है वो क्या है? A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि x इस क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर नहीं है तो कहाँ हो सकता है? x है वो हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, क्या चल रहा था? ये चल रहा था, ठीक है। देखिए प्रत्येक एक्स के लिए अपन दिखा रहे थे कि ये वाला सेट है, ये सब सेट है इसका। अपन ने कोई एक रैंडम एलिमेंट लिया, यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ से देखिए एक्स है वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं होगा। क्लियर है ना? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक्स नहीं है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी का क्षेत्र है, यहाँ पर ये नहीं है। तो एक्स कहाँ हो सकता है? इस ये जो डार्क क्षेत्र है इसके बाहर कहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्स है वो इस कॉमन क्षेत्र के बाहर है। देखिए जब अपन बता दें कि एक्स है वो बी के बाहर है, बी के पूरा बाहर है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? और ए के पूरे बाहर हो सकता है, ए के पूरा बाहर हो सकता है, या फिर दोनों के बाहर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। एक यही तो वे है, यही तो प्रकार। आप इसी तरह से आप बता सकते हो कि x है वो या तो सेट ए के बाहर है, ए के बाहर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, b के बाहर है, इसका मतलब ये सेट b है, इसके बाहर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। या फिर सेट दोनों के बाहर हो सकता है। ये लो, ये वाला पॉइंट कहाँ है? दोनों के बाहर है। ठीक है ना? तो यहाँ से आप लिख सकते हो इम्प्लाइज करके कि x है, x डज नॉट बिलोंग्स टू
एक्स ए के बाहर है या फिर एक्स बी के बाहर है या फिर दोनों के बाहर है। ये बात समझ में आ गई यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए डैश, x ए में नहीं है तो ए डैश के अंदर होगा, ये बात तो फैक्ट है ना। या x डज नॉट बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू बी डैश। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x है वो बिलोंग करता है ए डैश यूनियन बी डैश। यूनियन क्यों लगाया अपन ने, या है और की जगह अपन क्या लगाते हैं, यूनियन। यूनियन की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर बताया था मैंने कि कोई भी एलिमेंट यूनियन के अंदर एग्जिस्ट करेगा यदि वो सेट या तो ए डैश के अंदर हो या बी डैश के अंदर हो या फिर दोनों के अंदर हो। अच्छा, तो ये हो गया। अब तक यहाँ तक अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पर बताइए। यहाँ तक अपन ने सिर्फ ये प्रूव किया है कि ये वाला सेट है वो सब सेट है। इसका यदि अपन यहाँ से लेकर के चले एलिमेंट x को, ये यहाँ से लेकर के चले कि आपने मान लिया कोई एक रैंडम एलिमेंट यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है तो आप क्या लिख सकते हो, यूनियन की प्रॉपर्टी लगा दो, ये लगा दिया। मतलब यहाँ से चले, ये अब ये इधर की साइड चल रहा है, आप यहाँ पे आ गए, ये इससे निष्कर्ष निकाल करके आप वहाँ पे देख लो, इससे निष्कर्ष निकाल करके आप यहाँ लिख सकते हो। इसका मतलब अपन ये भी लिख सकते हैं, इसी से निष्कर्ष निकाल के ये लिख सकते हैं। तो ये जो साइन है इसी प्रोसेस को ऊपर की तरफ चले तो यहाँ तक अपन पहुँच जाएंगे। तो ये अब ये अपन ने क्या दिखा दिया कि ये वाला भी सेट इसका सबसेट है। अतः आप लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश तथा ए डैश यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इंप्लाइज करके ये लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चाहे तो आप इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको उतार लो। देखो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज की काफ़ी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं घर से ही, मैं बताऊंगा। अभी और क्वेश्चन करेंगे काफ़ी। बताए आज तो आप लोगों को चौक की आवाज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी। देखिए ए बी कोई दो समुच्चय है, किसके, सार्वत्रिक समुच्चय। एग्जाम्पल नंबर 1 जो एग्जाम में आता भी है, काफी लंबा एग्जाम्पल है। तो देखिए, माना यदि ए तथा बी समुच्चय
ए तथा बी सार्वत्रिक समुच्चय यू के उपसमुच्चय हैं। तब नंबर वन आपको प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये implies and implied by A is subset of P dash and this is implies and implied by B is subset of A dash। नंबर वन को ही देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन को समझो, इसको बोलते हैं यदि और केवल यदि। यदि ये कथन सत्य है तो ये कथन सत्य होगा, और ये कथन सत्य है तो ये कथन सत्य होगा, ये आपको सिद्ध करना है। और ये कथन सत्य है तो ये सत्य होगा, और ये सत्य है तो ये सत्य होगा। सेट के लिए देखो, मान लो अपने पास तीन सेट है, ए बी एंड सी, कोई तीन सेट है। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, सैंडविच बोलते हैं इसको, आगे पढ़ोगे। ए बराबर बी तथा बी बराबर सी है। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, नियम है। वैसे भी आप जानते हो, यदि ए बी के बराबर होता है और बी सी के बराबर होता है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ए बराबर है सी की। ठीक है ना? तो ये इस थ्योरम के लिए आपको प्रूफ क्या करना है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी क्वेश्चन को इसमें नंबर वन डाल दो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 implies and implied by a subset of b dash। नंबर सेकंड, ये दोनों आपको प्रूफ करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 implies and implied by b सबसेट ऑफ a dash, ये आपको प्रूफ करने हैं। तो इसमें नंबर वन आप प्रूफ करो, प्रूफ। देखिए आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद इंटरेस्ट लोगे डिस्क्रीट के अंदर, तो डिस्क्रीट पेपर बहुत आसान है। ए इंटरसेक्शन बी नंबर वन, माना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तब हमें सिद्ध करना है ए सबसेट ऑफ बी डैश। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपने मान लिया है और इसको आपको सिद्ध करना है। कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो फर्स्ट वाले को मानो, सेकंड वाले को प्रूफ करो, इसको इधर से भी प्रूफ करना है, इधर से भी, तो इसको मान लीजिए और इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर अपन ने ये माना है और इसको प्रूफ करना है, मतलब इसको यूज करते हुए आप इसको प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ के अंदर आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो देखिए इसको आपको प्रूफ करना है। सबसेट के लिए मैंने बता रखा है कि इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर भी दिखाना है आपको। कैसे दिखाओगे? प्रत्येक, वैसे ही लिख लो, फॉर एवरी एक्स के लिए, प्रत्येक एक्स के लिए आप क्या करते हो, आप लेते हो एक्स को ए के अंदर, यहाँ ले लिया इस सेट ए के अंदर। आपको कहाँ दिखाना है इसको? इसके अंदर। एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि x यदि a के अंदर है तो x b के अंदर नहीं होगा। क्यों?
यदि x भी b के अंदर हुआ, यदि x भी b के अंदर हुआ तो a और b के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, x। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है कि a और b के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसको यूज करते हुए अपन यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू b सिंस, चूंकि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। देखिए आवाज कम आ रही होगी आप लोगों को, तो आप ईयरफोन यूज करके वीडियो को देखना। अभी माइक वगैरह ऑर्डर किया हुआ है, आने में टाइम लगेगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से x b के अंदर नहीं है तो कहाँ होगा, x बिलोंग करेगा b डैश के अंदर। यहाँ से आप क्या दिखा सकते हो कि a इज सबसेट ऑफ b डैश। आपने रैंडम एलिमेंट लिया सेट ए से, रैंडम मतलब स्वेच्छ एलिमेंट लिया, अपनी मर्जी से कोई भी एक एलिमेंट लिया सेट ए से और उसको दिखा दिया आपने बी डैश के अंदर। यहाँ से क्या हो गया कि इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी डैश आते हैं। आप क्या लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी डैश, ये लिख सकते हो ना। अच्छा, अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको ये मानना है और ये प्रूफ करना है। ये अपन प्रूफ कर रहे हैं ये वाला, तो इसी का फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना, सेकंड को बाद में प्रूफ करेंगे। अब ये आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इनको, फिर मैं यूज करूंगा इनको यहाँ पर। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 1। अब ये देखिए, अब अपन को प्रूफ करना है ये वाला पार्ट। इसका मतलब इसको आपको सत्य मानना है और इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो माना अगेन, पुनः माना ए इज सबसेट ऑफ बी डैश। हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अच्छा, इस सेट के अंदर आपको दिखाना है कि कोई भी अवयव नहीं है, 5 है। तो इसके लिए अपन देखें, यदि संभव हो तो अपन मान लेते हैं, यदि संभव हो तो माना कि y कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट रख लीजिए जो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बिलोंग करता है। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि y है वो बिलोंग करता है ए के अंदर, तथा कौन सी प्रॉपर्टी से, इंटरसेक्शन वाली से, तथा लगा रहे हैं y बिलोंग करता है b में। तो यहाँ से आगे देखिए, y है वो a के अंदर बिलोंग करता है तथा y b के अंदर। अब आपने ये माना हुआ है कि ये वाला कथन क्या है, सत्य है, a इज सबसेट ऑफ b डैश। तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। देखिए y यदि a के अंदर है तो y b के अंदर भी होगा, क्यों, क्योंकि आपने माना हुआ कि a सबसेट है b डैश का। तो यहाँ से आप लिख सकते हो y यदि a के अंदर है तो y b डैश के अंदर भी होगा, तथा
y v के अंदर भी होगा। इसका मतलब आप क्या हो गया यहाँ से कि y है डज नॉट बिलोंग्स टू b तथा y बिलोंग्स टू b। ऐसा क्या संभव है बताइए। कोई सेट है आपका, ये मान लो सेट है b, कोई एक आदमी, कोई एक पॉइंट मान लो, पॉइंट ऐसा हो सकता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, एक ही पॉइंट नहीं हो सकता ना। तो आप कोई भी पॉइंट यदि आप इसके अंदर मानते हो तो आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसका मतलब जो आपने माना है कि y है, y इस सेट के अंदर है, जो गलत है। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो आप लिख सकते हो जो कि संभव नहीं है अभी तो क्या है कि आप लोगों को सारी चीज़ें बताने के लिए ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ हिंदी वगैरह, आगे चल करके मैं नहीं लिखूंगा। जो कि संभव नहीं है, आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी कि y b के अंदर नहीं है तो b के अंदर तो हो गई नहीं, y b के अंदर नहीं है और b के अंदर भी नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? हाँ, ये क्या कह रहा है कि y है वो b के अंदर है और b के बाहर है, सही बात है, जो कि संभव नहीं है। अतः आप लिख सकते हो कि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। अच्छा, आपने ये वाली लाइन लिखी, कैसे लिखी? आपको दिया हुआ है या फिर आपने माना हुआ है सेट ऑफ बी डैश, ये उतार लीजिए। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये इम्प्लाइज करिए, इससे ही निष्कर्ष निकाला है। तो अब लिख दिए अतः ए सबसेट ऑफ बी डैश implies A intersection B equals to 5। इसको नाम दे दीजिए सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हो कि यदि आपने ये कथन सत्य माना है तो ये सत्य है, और यहाँ से ये वाला कथन सत्य माना है, ये वाला कथन सत्य माना है तो ये सत्य है। इसका मतलब कोई भी एक सत्य होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सही होगा, सत्य होगा। तो आप इन दोनों से निष्कर्ष निकाल करके ये बात लिख सकते हो। ये उतार लो, ये फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 implies and implied by B dash is subset of A, यही है ना? हाँ, B is subset of A dash। सेम तरीके से ये आप निकाल सकते हो। आप घर पर निकालने की कोशिश करना, कमेंट में लिखना कि हुआ या फिर नहीं हुआ। मिटा रहे हैं। देखिए समझ में तो आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना, पीछे करके देख लेना।
नेक्स्ट लिखिए, इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फर्स्ट का ही सेकंड है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू। यू क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये लो। आवाज तो आ रही होगी। implied and implied by A dash is subset of B ये इसका सेकंड है। इसी को ब्रेक करके अलग अलग लिख रहा हूं मैं। इसमें फर्स्ट, ये है सेकंड, पहले ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट implies and implied by B dash is subset of A। यहाँ पर A डैश है तो यहाँ पर हो गया B डैश इज सबसेट ऑफ A। ये आपको प्रूफ करना है। तो नंबर 1 प्रूफ, नंबर 1 आपको ये प्रूफ करना है। एक को ही करेंगे, दूसरे वाले को आप घर से करना। सेम वैसे ही है, सेट A की जगह B है ओनली, बस। प्रूफ नंबर 1, आपको सबसे पहले इधर से इधर प्रूफ करना है। आपको मानना है ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल सेट। माना ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल सेट। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? ए डैश इज सबसेट ऑफ बी, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? सबसेट के लिए वही कंडीशन कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक एक्स के लिए, इसका प्रत्येक एलिमेंट के लिए अपन ये चेक कर रहे हैं। तो अपन कोई रैंडम एक एलिमेंट उठा लेते हैं। एक्स, एक्स एक वेरिएबल है। वेरिएबल की आप वैल्यू सेट से कुछ भी रख सकते हो। आपने दिया एक्स को ए डैश के अंदर से, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये लिख सकते हो। और आपको क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी, ए और बी दोनों मिलकर के यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। मतलब प्रत्येक अवयव या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। यूनिवर्सल सेट का प्रत्येक अवयव या तो ए के अंदर है या फिर बी के अंदर है। और एक्स आपको पता है यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होगा ही। क्यों? क्योंकि सभी सेटों का, सभी समुच्चयों का जो सुपर सेट होता है, अधिसमुच्चय होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। एक्स देखिए ए डैश के अंदर है तो ए डैश भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। समझ गए बात को? तो आप यहाँ से कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हो कि एक्स ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर नहीं है तो कहाँ होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए। बात है ना? यूनिवर्सल सेट के सभी अवयव या तो ए में है या फिर बी में है। तो यहाँ से आप निकल सकते, यहाँ पर लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू बी सिंस ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि ए डैश है वो सबसेट है बी का। अतः आप लिख सकते हो कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट implies ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखिए। अब आपको क्या करना है कि इस वाले को आपको सत्य मानना है, इसको मानना है और इसको प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। आप खुद से कर लीजिए अगर आपसे हो जाता है तो। इसको दे दीजिए नाम 1। क्या करना है आपको? मानना क्या है? अब की बार आप इधर
इधर से इधर जा रहे हो तो इसको मानना है और इसको प्रूफ करना है। माना ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भाई? ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल सेट, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या सिद्ध करना है? ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अभी इसमें भी देखिए, ए यूनियन बी को सबसेट दिखाओगे यू का और यू को सबसेट दिखाओगे इसका, तब जाकर के बराबर में आएगा। तो आपने माना फॉर एवरी एक्स के लिए, प्रत्येक एक्स के लिए एक्स को आपने माना ए यूनियन बी के अंदर, ठीक है। अब ये एक्स है, इसको आपको दिखाना है यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो आप देखिए, ये बिल्कुल आसान सा है। एक्स है वो ए के अंदर है या फिर एक्स है वो बी के अंदर है। और आप जानते हो कि यूनिवर्सल सेट है वो सभी समुच्चयों का क्या होता है? सुपर सेट। मतलब एक्स यदि ए के अंदर है तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होगा, एक्स बी के अंदर है तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होगा। इसका मतलब यहाँ से एक्स इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, इधर से एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यहाँ से भी एक्स यू में है, यहाँ भी यू में है, तो इस या का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ से अपन सिर्फ एक टर्म को लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यू। अतः आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दीजिए 2। अभी तो इसको बराबर दिखा रहे हैं ना अपन। अब देख लीजिए, अब आपको दिखाना है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कोई एक सेट का एलिमेंट मानना है। देखिए वही सिस्टम है, यहाँ से फॉर एवरी एक्स बिलोंग एक्स के लिए, प्रत्येक एक्स के लिए आपको क्या करना है? एक्स को मानना है यू से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? आपको क्या लाना है? ए और बी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। मतलब आप ए डैश को यूज कर सकते हो। ए डैश आपके पास आ गया यहाँ पर इस टर्म के अंदर, तो आप उसकी जगह बी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो अपन क्या करते हैं कि कोई एक सेट लेते हैं, एक्स यदि ए के यू के अंदर है तो अपन लिख सकते हैं कि एक्स यू के अंदर है, तो अपन लिख सकते हैं कि एक्स है वो या तो ए के अंदर होगा या फिर ए के बाहर होगा। ये बात आप लिख सकते हो इजीली। एक्स यू के अंदर है, इसका मतलब क्या है? आप ये लिख सकते हो कि एक्स या तो ए के अंदर है या फिर ए के बाहर है। यहाँ पर तथा तो लिख नहीं सकते, तथा लिख दिया अपन ने, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये अपन ने इसलिए लिखा है, बी तथा बी डैश भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है कि ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ से अपन ए डैश की जगह रख सकते हैं बी को, क्योंकि ए डैश का प्रत्येक अवयव बी के अंदर विद्यमान है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, सिंस ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आपको दिखाना था बी डैश इज सबसेट ऑफ ए। उसके अंदर आप मानोगे x बिलोंग्स टू बी या फिर x बिलोंग्स टू बी डैश। समझ में आ गया? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अतः आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि ए यूनियन बी है, नहीं यू है, वो सबसेट किसका है, ए यूनियन बी का। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन 2 और 3 से आप लिख सकते हो कि ए यूनियन बी है वो बराबर किसके है, यूनिवर्सल सेट के। अतः आपने माना था ए डैश इज सबसेट ऑफ बी, और आपने प्रूफ के क्या कर दिया, ए यूनियन बी बराबर है यूनिवर्सल सेट के। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि ए डैश इज सबसेट ऑफ बी implies A union B equals to universal set। नेक्स्ट लिखिए, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 4। और जो आपने सबसे नंबर 1 पे लिखी थी ये वाले की, ये कथन सत्य माना था और ये सिद्ध किया था, उसको आपने नाम दिया था 1। इन दोनों से निष्कर्ष निकाल करके आप ये वाला साइन यहाँ पर लगा सकते हो, इफ एंड ओनली इफ वाला, तो लगा दीजिए। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ से आप लिख सकते हो कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट implied and implied by क्या है, ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। और इसी प्रकार आप क्या दिखा सकते हो, ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट implied and implied by बी डैश इज सबसेट ऑफ ए। देखिए ये जो इसी प्रकार ये लिखा है, ये आपको एग्जाम के अंदर तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन ये वाली लाइन को आपको घर पे प्रूफ करनी है। और इससे पहले मैंने इसी प्रकार लिखी थी, उसको भी आपको घर पे प्रूफ करना है। समझ में आ गया? ठीक है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए। ये वाला एग्जाम्पल है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सेकंड, इसको इंपॉर्टेंट डाल करके लिख लीजिए। वैसे सिंपल सा है, आप लोग आसानी से कर सकते हो यदि आपने पहले का कुछ पढ़ा होगा तो। लास्ट के 3 लेक्चर, मतलब जो पहले वाले 3 लेक्चर है, वो अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। और ऐसे ही आते हैं इसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव टफ नहीं है पेपर, आप पढ़ोगे तो बड़ा आसान पेपर है। अगर पढ़ोगे तो, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आसान हो जाएगा।
हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यदि ए बी सी तथा 3 समुच्चय हैं, ए बी तथा ए बी तथा सी 3 समुच्चय हैं, तब सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? ए क्रॉस बी यूनियन सी, नंबर 1, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। ये आपको प्रूफ करना है। वही बात है, देखा जाए तो इसको आप देखो, जब संख्याएं होती है, संख्याएं ऐसी होती है 2 क्रॉस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्रॉस 3, ऐसी संख्याएं होती है, तो इसको सोल्व करने के बाद में कोई एक संख्या आएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार ये सेट है। अब इन सेटों को जब आप ऑपरेशन लगा करके सोल्व करोगे तो आगे जा करके एक सेट ही आएगा वापस। अब वो किस फॉर्म में आए वो बात अलग है। आपको क्या करना है, इसको, ये वाला जो सेट है इसको सबसेट बताना है इसका, और इसको सबसेट बताना है इसका। ये बात ध्यान रखनी है। कोई भी दो सेट है ए और बी, फिर बता रहा हूँ, ए और बी कोई भी दो सेट हैं, ये दोनों सेट बराबर होंगे यदि ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो आप इन दोनों के बीच में लगा सकते हो इफ एंड ओनली इफ वाला साइन। ये वाला साइन क्या कहता है कि यदि ये कथन सत्य है तो ये होगा, और ये कथन सत्य है तो ये होगा। यदि सिर्फ आपके पास ये साइन है तो आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो यदि ये कथन सत्य है तो ये सत्य होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सत्य है तो ये भी सत्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब इसका कोई कन्वर्स जो पार्ट है वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या है, क्रॉस वाला आ गया सिस्टम। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कोई एक नया सेट आएगा डी, और ये हो गया ए, ठीक है ना। इन दोनों को सोल्व करोगे तब, और ये क्या हो गया, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर बच्चे इसी चीज में गलती करते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट मान लेते हो एक्स, कि एक्स एलिमेंट यहाँ से मान लिया रेंडमली और उसको अपन ने इसमें दिखा दिया। ऐसा नहीं है, एक्स अपन नहीं मान सकते। ये है दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि उसके अंदर वे सभी क्रमित युग्म आते हैं एक्स वाई, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता हो ए से तथा वाई बिलोंग करता हो सेट डी से। ये क्या है, ए क्रॉस डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म। इसके अंदर देखो कार्तीय गुणन है दो समुच्चयों का, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, क्रमित युग्म के रूप में। चलो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अपन मानते हैं, माना कोई एक एलिमेंट है, इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे अभी बताया है, कार्टेशियन फॉर्म में, क्रमित युग्म में, या फिर ऑर्डर्ड पेयर, फिर और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। सबसे पहले माना अपन ने ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग करता है ए क्रॉस बी यूनियन सी में, ठीक है। अब यहीं से चलते चलो, क्या क्या है प्रॉपर्टी। ये क्रमित युग्म है और कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिखो,
इम्प्लाइज, ये क्या कहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है कि x है वो a के अंदर आता है तथा y b यूनियन c के अंदर आता है। तो यहाँ से आप लिखिए कि x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b यूनियन c। ये बात तो आप लोग जानते हो। तो यहाँ से x बिलोंग करता है a में तथा अब देखिए यहाँ पर यूनियन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये ब्रैकेट लगा दिया, y बिलोंग करता है b में या फिर y बिलोंग करता है c में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाना क्या है, a क्रॉस b, मतलब आपको क्या लाना है, x और y को एक साथ लाना है और कहाँ पर लाना है, सेट a और b को। मतलब x है वो सेट a का एलिमेंट होगा, y है वो b का, ठीक है, यहीं से ये रहा। मतलब आपको क्या करना है, इसको और इस टर्म को लानी है एक साथ और इसको और इस टर्म को लानी है एक साथ, तब जाकर के ऑर्डर पेयर बनेगा। तो देखिए समझिए एक बार कैसे लाओगे आप इसको। x तो a के अंदर है, ठीक है ना, y के लिए दो कंडीशन है, क्या है कि y है वो या तो b में है या फिर y c में है या फिर दोनों के अंदर है। तो अपन क्या लगा सकते हैं, x तो a के अंदर है, ये तो फिक्स है, अपन लिख देते हैं x बिलोंग्स टू a, ये फिक्स है। तथा एक केस तो ये हो गया कि y x a के अंदर है तथा y b के अंदर है, एक केस तो अपना ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, या y किसके अंदर हो सकता है, c के अंदर, x तो a के अंदर ही रहेगा। या फिर आप कह सकते हो कि x है वो तो a के अंदर है तथा y है वो c के अंदर है, ये हो गया। अब यहाँ से आप आगे क्या लिख सकते हो कि x ये किसकी फॉर्म है भाई, यदि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b होता तो अपन क्या लिखते थे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, लेकिन यहाँ पर x है वो a के अंदर है, y b के अंदर है, बीच में लगाया हुआ है तथा, इसका मतलब ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का एक्सपेंशन ही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ये लिख सकते हो, या फिर x बिलोंग्स टू, सॉरी ये यहाँ पर x है ये y है, तो यहाँ पर x y कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर x y कहाँ पर जाएगा, a क्रॉस c में, a क्रॉस c इम्प्लाइज, यहाँ से अब देखिए एक्स वाई है वो a क्रॉस b में है या फिर a क्रॉस c में है। अब ये भी एक सेट हो गया और ये भी एक सेट हो गया, दोनों सेटों के बीच में क्या लगा हुआ है, या मतलब यूनियन। तो ये एलिमेंट है एक्स वाई, वो बिलोंग कहाँ करेगा, a क्रॉस b, ये आप एक सेट मान लो, और एक सेट हो गया a क्रॉस c, ये एक सेट हो गया, दोनों का यूनियन कर दो, इसके अंदर हो गया, क्या दिखा दिया कि ये वाला सेट सबसेट है इस सेट का। अब आपको क्या दिखाना है कि ये वाला सेट है वो सबसेट है इसका, कैसे दिखाओगे, यहीं पे दिखा दो। कैसे दिखाओगे कि एक्स वाई है वो आपने सबसे पहले मान लिया, एक्स वाई है, यहाँ पर एक ये और लिख लीजिए, फॉर एवरी एक्स वाई के लिए, प्रत्येक चीज के लिए, ठीक है ना। अब एक्स वाई आपने यहाँ से मान लिया, यूनियन है तो यह लगा दिया, मतलब इसी से निष्कर्ष निकाल करके आपने ये लिख दी, मतलब यहाँ पर साइन ये हो गया, अच्छे से बनाओ इसको। इसी प्रकार ये या है तो इससे आप ये भी तो लिख सकते हो स्टेटमेंट, ऐसे ही करके अपन ने इसी को कन्वर्स करते हुए हम अपन यहाँ तक पहुँच सकते हैं, सेम ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रूफ, अतः आप लिख सकते हो
एक्स एंड वाई, सॉरी क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। ये उतार लीजिए, ये आपका प्रूफ हो गया। ये उतार लो। नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन और है इसी का, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम ये ही आते हैं। ये उतार लो। दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसी का यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं। ये आप खुद से भी करना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। वीडियो को रोक करके आप खुद से करो, हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। प्रूफ सेम चीज़ें हैं फॉर एवरी एक्स एंड वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के लिए। आपने माना कि एक्स वाई है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। एक्स वाई बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए तथा वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। यहां से x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू b तथा y बिलोंग्स टू c। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि y है वो b के अंदर है तथा c के अंदर है, मतलब उन दोनों के कॉमन सेक्शन के अंदर है। तो आप लिख सकते हो कि x तो a के अंदर है, y b के अंदर है, तथा दूसरा केस बन रहा है और दोनों ही ट्रू है। एक केस तो क्या बन रहा है, एक तो पेयर ये बना सकते हो आप, ठीक है, और दूसरा पेयर भी ये बना सकते हो, और दोनों के दोनों पेयर हैं वो बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल हो सकते हैं। कि x है वो बिलोंग करता है a में तथा y है वो बिलोंग करता है b में, एक तो ये पेयर बन गया आपका। दूसरा तथा, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक बनेगा। पिछली बार अपन ने लिखा था या का मतलब दोनों में से कोई एक पेयर ट्रू हो सकता है, ठीक है ना, या फिर दोनों ट्रू हो सकते हैं। यहाँ पर तो दोनों ट्रू ही होंगे, सत्य होंगे, फॉल्स नहीं होगा। x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c। यहाँ से आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a क्रॉस b तथा x, फिर वही गलती हो रही है। ऐसी गलती आप लोग करोगे, ध्यान रखना। कॉपी जब हम चेक करते हैं तो मैक्सिमम यही गलती पाई जाती है, तो आप लोग मत करना। मेरे तो नंबर नहीं कटने वाले, आप लोग एक कट जाएंगे। ये हो गया एक्स वाई। जहाँ भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म मिल जाए वहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। फिर बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। वैसे तो ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो आप एलिमेंट मानोगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मानोगे, और ये साइन लगाना जरूरी है। और कंप्लीट प्रूफ के लिए यदि आपने ये ही साइन लगाया इसका मतलब आपने प्रूफ आधा किया है। यदि आपने ऐसा साइन लगा दिया
इसका मतलब आपने प्रूफ पूरा कर दिया। बस ये चार साइन, ये लाइंस खींचने पर आपका प्रूफ पूरा हो जाएगा, अदरवाइज आधा का आधा ही रह जाएगा। यहाँ से तथा x एंड y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि x एंड y है वो बिलोंग करता है A क्रॉस B। यहाँ पर क्या है तथा, तथा का क्या होता है इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इसी प्रोसेस को आप दोहरा दीजिए ऊपर की तरफ, ये लगा दी भाई, ये इफ एंड ओनली इफ वाला केस है, ये दोहरा दिया। तो आप देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा, अतः आप लिख सकते हो कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C ये बराबर होता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन काफी आता है। एक और एग्जांपल है नेक्स्ट, वो आपको घर से करना है बिना किताब को उठाए। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। यदि A B C और D चार समुच्चय है, एग्जांपल नंबर 3 आपको करना है। ये मिटा रहा हूं, ये दूसरा वाला था ना, ऐसा ही है, उसके अंदर चार सेट है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्रॉस D बराबर A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ये आपको प्रूफ करना है। ऐसा नहीं है कि ये लाना है तो डायरेक्ट एक्स वाई को रखते जाएं और ये सेटों को फॉर्म में लेके आ गए। आपको समझ करके करना है। ठीक है, कल मिलते हैं।